अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस। ये अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं या 10th की कर रहे हैं या उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है, इसलिए आप भी इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है। कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में हरूफे फौकानी को चुनिए। हरूफे फौकानी को चुनिए। बे, पे, काफ और अलिफ। हरूफे फौकानी, क्या हमने पढ़ा था कि हरूफ के अक़साम में कि एक हरूफ होता है हरूफे फौकानी और एक हरूफ होता है हरूफे तहतानी। हरूफे फौकानी, फौकानी का मतलब होता है वो, यानी वो हरूफ जिसके ऊपर नुक्ता हो, जैसे कि खे, जैसे कि ते, जैसे कि से, ये हरूफ फ़ौक़ानी है। और तहतानी उस हरूफ को बोलते हैं जिसके नीचे नुक्ता हो, जैसे बे, जैसे पे, जैसे ये हरूफ तहतानी होता है। तो हरूफ फ़ौक़ानी चुनने बोला जा रहा है, तो हरूफ फ़ौक़ानी की मिसाल क्या है? काफ। क्या है? काफ। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में है कि मुंदरजा झैल में हरूफ तहतानी को लिखिए। पे, से और अलिफ मद जबर आ और कोई नहीं। क्या पूछा गया? हरूफ तहतानी। तहतुन के माने होते हैं नीचे के। तहतानी उस हरूफ को बोलते हैं जिसके नीचे नुक्ता हो। कहाँ हो? नीचे। तो देखिए, से के ऊपर नुक्ता है, ये तहतानी नहीं है। ये अलिफ मद जबर आ है, इसमें नुक्ता नहीं है, ये भी हरूफ तहतानी नहीं है। लेकिन पे जो है, पे, इसके नीचे नुक्ता है। ठीक है, इसलिए ये हरूफ तहतानी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंदरजा झैल में अलिफ ममदूदा को अलग करें। अनार, अजान, आदम, खादिम। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को बोलते हैं जिस अलिफ को खींचकर पढ़ा जाए। क्या करके पढ़ा जाए? खींचकर पढ़ा जाए, यानी वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो, उस अलिफ को क्या बोलते हैं? अलिफ ममदूदा बोलते हैं। जैसे साथियों क्या है? आराम, जैसे आज, ये अलिफ मद जबर आ जो है, ये क्या है आपका? अलिफ ममदूदा है। क्या है ये? अलिफ ममदूदा है। तो इसी तरह आदम, आदम में क्या है आपका? अलिफ मद जबर आ, ये आपका अलिफ ममदूदा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अनार, अजान, खादिम, ये अलिफ मकसूरा की मिसाल है, यानी इसको हम लोग खींच कर नहीं पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में जी, तो 3 नंबर का जो है ना वो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, मुंदरजा झैल में क्या है? अलिफ मकसूरा को बताइए। अजान, आप, ख्वाब और ख्वाब। जी, क्या होगा? अलिफ मकसूरा पूछा जा रहा है ना, तो अलिफ की 2 किस्में हैं। अलिफ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक होता है आपका ममदूदा। क्या होता है? ममदूदा। और एक होता है आपका अलिफ मकसूरा। क्या होता है? मकसूरा। ममदूदा उस अलिफ को बोलते हैं जिस पर के ऊपर मद हो, और मकसूरा उस अलिफ को बोलते हैं जिसके ऊपर मद ना हो। ठीक है ना, यहां पे देखिए, अजान, 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 तो ये क्या है? अलिफ मकसूरा है, इसको हम लोग खींच भी नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप में जो है अलिफ मद जबर आ है, ये अलिफ मकसूरा नहीं बल्कि ये अलिफ ममदूदा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ख्वाब में क्या हो रहा है? यहां ख्वाब, वाव जो है ये साइलेंट है, ये वाव मादूला की मिसाल है। ठीक है ना, ये भी आपका नहीं हो जाएगा। तो 4 का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। मुंदरजा झैल में वाव मारूफ की मिसाल है। वाव मारूफ की मिसाल, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, दबा के एक बार लाइक कर दे सभी लोग जी। ठीक है, लाइक कर दीजिए एक बार। देखिए, अगर आप साथियों सीखना चाहते हो, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं या 10th की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है ना बहुत अच्छे ढंग से सीख लीजिएगा उर्दू ग्रामर जी। चलिए,
मुंदरजा झैल में वाव मारूफ की मिसाल है। वाव मारूफ उस वाव को बोलते हैं जिस वाव से पहले क्या हो, पेश हो, और उस वाव को खींचकर पढ़ा जाए। जैसे शोर, जैसे जोर, जैसे नूर और कोई नहीं। देखिए, शोर में भी वाव से पहले क्या है, शीन के ऊपर पेश है। जोर में भी वाव से पहले क्या है, जा के ऊपर पेश है। नूर में भी वाव से पहले क्या है, वाव से पहले पेश है नून पर। लेकिन शोर को खींचकर नहीं पढ़ रहे, ये वाव मारूफ नहीं है। जोर को भी खींचकर नहीं पढ़ रहे, ये भी वाव मारूफ नहीं है। बल्कि नूर बोलते हैं ना, नूर, तूर, ठीक है ना जी। तो ये क्या होगा आपका नूर जो है, ये आपका वाव मारूफ की मिसाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और साथियों, अपने से आंसर दीजिएगा, दूसरे का देखकर चीटिंग नहीं करेंगे, खुद से दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। मुंदरजा झैल में वाव मजहूल की मिसाल कौन सी है? वाव मजहूल पूछा जा रहा है। जोर, आदम, खूब और ख्वाब। वाव मजहूल क्या होगा राइट आंसर? जी जी, क्या पूछा गया? वाव मजहूल। वाव मजहूल उस वाव को बोलते हैं जिस वाव से पहले पेश हो और उसको खींचकर न पढ़ा जाए। तो आदम में तो अलिफ मद जबर आ है, ये वाव मजहूल की मिसाल नहीं है। ख्वाब में साथियों यहाँ वाव साइलेंट है, ये वाव मादूला की मिसाल है। और खूब में वाव से पहले पेश है, लेकिन हम इसको खींचकर पढ़ रहे हैं, ये वाव मारूफ की मिसाल है। लेकिन जोर के अंदर क्या है, वाव से पहले जा के ऊपर पेश तो है, लेकिन हम इसको खींचकर नहीं पढ़ रहे हैं। ये आपका हो जाएगा वाव मजहूल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 का क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में। मुंदरजा झैल में वाव मादूला की मिसाल को मुतय्यन कीजिए। दरखास्त, मोती, नूर और ख्वाब। जी, क्या पूछा गया है? जी, वाव मादूला की मिसाल को मुतय्यन कीजिए। वाव मादूला यानी वो वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा न जाए, उसको क्या बोलते हैं? वाव मादूला बोलते हैं। यहां पर गौर कीजिए, हम लिखते हैं दरख्वास्त। क्या लिखते हैं? दरख्वास्त। लेकिन पढ़ते क्या है? दरखास्त। क्या पढ़ते हैं? दरखास्त। तो इसमें क्या हुआ? वाव तो लिखा गया लेकिन पढ़ा न गया। इसी तरह हम लिखते हैं ख्वाब, लेकिन पढ़ते क्या है? ख्वाब। क्या पढ़ते हैं? ख्वाब। ठीक है ना। तो ये साथियों दरख्वास्त, ये जो है वाव मादूला की मिसाल है, ऑप्शन ए। लेकिन ख्वाब में जो है ना, ख्वाब इसको पढ़ते हैं, ये भी वाव मादूला की मिसाल है। ऑप्शन डी भी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो खुलासा ये निकला कि ए प्लस डी दोनों आपका क्या है? राइट है। दोनों क्या है आपका? राइट है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जे 8 नंबर में मुंदरजा झैल में उर्दू का रस्मुल खत क्या है? देवनागरी, रोमन, फारसी और अंग्रेजी। उर्दू का रस्मुल खत। रस्मुल खत के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लिखने का तरीका होता है उसे ही रस्मुल खत कहते हैं। देवनागरी ये साथियों हिंदी और उसके बाद नेपाली, इसका रस्मुल खत है। रोमन जो है ये अंग्रेजी का रस्मुल खत है। किसका है साथियों? अंग्रेजी का रस्मुल खत है। और अगर मैं बात करूं साथियों फारसी, तो फारसी जो है ये आपका उर्दू का रस्मुल खत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एक चीज और मैंने आपको बताया था खत के बारे में, खत के बारे में बताया था कि खत जो है, एक खत होता है खत्ते नस्ख। क्या होता है? एक होता है खत्ते नस्ख और एक होता है खत्ते नस्तालीक। क्या होता है? खत्ते नस्तालीक। खत्ते नस्ख जो है ये खत साथियों अरबी का मशहूर तरीन खत है और खत्ते नस्तालीक जो है ये फारसी का मशहूर तरीन खत है। चूंकि उर्दू का रस्मुल खत फारसी है तो इसलिए उर्दू का जो खत है वो खत्ते नस्तालीक ही है। ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं और उसके बाद है मकसूर कहते हैं, मजरूर कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं। देखिए
सबसे पहले आप ये जानिए कि जैसे अगर हम लोग ये लिखते हैं क्या साथियों कि जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होता है उस हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 बार। ठीक है ना, ये बात आप सभी को पता है। जैसे हमने साथियों क्या लिखा, बा लिखा और बा के ऊपर हमने तशदीद डाल दिया, तो अब ये जो ऊपर में निशान है इसको तो बोलते हैं तशदीद। क्या बोलते हैं? तशदीद। क्या बोलते हैं? तशदीद। लेकिन ये पूरा जो बा है साथियों, तो बा के बारे में अगर पूछा जाएगा तो बा आपका हो जाएगा मुशद्दद। क्या हो जाएगा? मुशद्दद। क्या हो जाएगा? मुशद्दद। तो जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे यानी बा को क्या कहेंगे? तो बा आपका होगा मुशद्दद। क्या होगा? बा होगा मुशद्दद। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में। जिस हर्फ पर कसरा हो, जिस हर्फ पर कसरा हो उसे क्या कहते हैं? एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए कसरा के माने होते हैं जेर के। क्या माना होता है? जेर के। मजजूम, मजमूम और तनवीन और मकसूर। देखिए जैसे हम लोग साथियों लिख दें बा जेर बी, क्या लिख देते हैं? ता जेर ती। तो ये जो ता के नीचे जेर है, ता के नीचे क्या है? जेर है। इसको तो साथियों बोलेंगे जेर या फिर इसी को बोलेंगे कसरा। क्या बोलेंगे? कसरा। लेकिन एक चीज और यहां पर याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि ता को क्या बोलते हैं, तो ता को साथियों बोलते हैं मकसूर। क्या बोलते हैं? मकसूर। या फिर ता को बोलते हैं मजरूर। क्या बोलते हैं? मजरूर। 2 नाम है ता का जिसके नीचे जेरो। ठीक है ना, तो जिस हर्फ पर कसरा हो उसे क्या बोलते हैं? मकसूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकसूर बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जे अगला क्वेश्चन देखते हैं। फतह का दूसरा नाम क्या है? फतह का दूसरा नाम क्या है? जम्मा है, जबर है, कसरा है, पेश है। फतह का माने होता है साथियों जबर के। क्या होते हैं? जबर के। जैसे हम लिखते हैं बा और इसके ऊपर डाल देते हैं जबर, तो बा जबर बा। जैसे हम लोग लिखते हैं ता और इसके ऊपर जबर डाल देते हैं ता जबर ता। तो ये जो जबर है ना, इसी को फतह बोला जाता है और फतह का दूसरा नाम क्या है? जबर है। ठीक है ना जी, ऑप्शन नंबर बी। और एक नाम है फतह का, उसको बोलते हैं साथियों नसब। क्या बोलते हैं? नसब। फतह को जबर या नसब दोनों कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पे। जिस हर्फ पर जम्मा हो उसे क्या कहते हैं? जम्मा के माने होते हैं पेश के। ये मफतूह कहते हैं, मकसूर कहते हैं, मजरूर कहते हैं, मजमूम कहते हैं। क्या पूछा गया? जिस हर्फ के ऊपर पेश हो। जैसे हम साथियों यहां पर लिख देते हैं मीम और इसके ऊपर डाल देते हैं पेश, तो ये जो ऊपर में है ना, तो इसको तो बोलते हैं पेश। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे पेश या फिर इसको बोलेंगे जम्मा। क्या बोलेंगे? जम्मा। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रफा। क्या बोलते हैं? रफा। लेकिन ये मीम को क्या बोलेंगे? तो साथियों याद रखिए, मीम को बोलते हैं मजमूम, मीम को बोलते हैं मरफू। क्या बोलते हैं? मरफू। ठीक है ना, तो जिस हर्फ पर जम्मा हो या फिर साथियों जी मरफू बोलते हैं या मजमूम बोलते हैं, तो जिस हर्फ पर जम्मा हो यानी पेश हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है मजमूम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जे अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में। जिस हर्फ पर फतह हो उसे क्या कहते हैं? फतह मीन्स जबर हो। मफतूह कहते हैं, मजमून कहते हैं, तनवीन कहते हैं, मकसूर कहते हैं। जैसे हम लोग साथियों लिख देते हैं ता और ता के ऊपर डाल देते हैं जबर, तो ये जो जबर है ऊपर में, इसको तो हम लोग या तो बोलेंगे जबर, या तो इसको हम लोग बोलेंगे फतह, या तो हम लोग इसको बोलेंगे नसब। क्या बोलेंगे? नसब। 3 नाम हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ता को क्या बोलेंगे? तो ता को बोलेंगे साथियों सबसे पहले मफतूह। क्या बोलेंगे? मफतूह। ता को बोलेंगे साथियों क्या? मनसूब। क्या बोलेंगे? मनसूब। ठीक है ना, ये भी ता को बोला जाता है। तो जिस हर्फ पर फतह हो यानी जबर हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मफतूह। क्या बोलते हैं? मफतूह। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर में। कसरा का दूसरा नाम क्या है? जी जम्मा है, जबर है, जर है और पेश है। देखिए कसरा, कसरा के माने होते हैं जेर के, जो कि किसी भी हर्फ के नीचे होता है। कसरा को साथियों कई नामों से जाना जाता है।
कसरा भी बोलते हैं इसको, या इसको हम लोग जेर भी बोलते हैं, और या फिर हम लोग इसको जर भी बोलते हैं। जर, जीम रे जर होगा, ठीक है ना। तो कसरा का दूसरा नाम क्या है? तो यहां पर हो जाएगा आपका जर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दे। मजा नहीं आ रहा है क्या जी? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में याए मारूफ की मिसाल क्या है? हमको पता है कि या की जो है ना दो किस्में हैं, एक जो है याए मारूफ और दूसरा जो है याए मजहूल। क्या होगा? याए मजहूल। तो याए मारूफ की मिसाल शेर, देर, अमीर और कोई नहीं। याए मारूफ उस या को बोलते हैं जिस या से पहले जेर हो और उसको हम लोग खींच कर पढ़ें। याए मजहूल उस या को बोलते हैं जिस या से पहले जेर हो और उसको हम लोग खींचकर न पढ़ें। तो देखिए शेर, शेर में क्या है? या से पहले जेर है लेकिन हम लोग इसको खींचकर नहीं पढ़ रहे हैं, ये याए मजहूल मारूफ नहीं बल्कि याए मजहूल होगा। देर में दाल पर क्या है? जेर है या से पहले, लेकिन इसको हम लोग खींचकर नहीं बल्कि साथियों जल्दी पढ़ रहे हैं, तो ये याए मारूफ नहीं बल्कि ये याए मजहूल होगा। लेकिन अमीर, अमीर में देखिए क्या हो रहा, अमीर में या से पहले मीम के नीचे जेर और इसको खींचकर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये याए मारूफ की मिसाल हो जाएगी। बाकी आप जो है ना, अगर बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना है और आपको भी 30 नंबर अगर उर्दू की तैयारी करनी है, जो कि 30 गुना 3 यानी 90 नंबर का होगा, 30 सवालात के लिए आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं इस नंबर पे या फिर नीचे वाले नंबर पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप मैसेज करके। एक शेर याद रखिएगा कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। आप फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखेंगे लेकिन मेहनत जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट साथियों।